नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है ग्रहों के सिद्धांत पर, एपिसोड नंबर 12। और आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रहों की तात्कालिक मित्रता और तात्कालिक शत्रुता की। लास्ट वाले एपिसोड में हमने बात करी थी ग्रहों की नैसर्गिक मित्रता और शत्रुता की। नैसर्गिक मित्रता, शत्रुता और समस्थिति। यहाँ पे समस्थिति नहीं ले रहे हैं, नैसर्गिक रूप से बात करी। नैसर्गिक रूप से मतलब हो गया नेचुरली, कोई ग्रह दूसरे ग्रह से नेचुरली शत्रुता मानता है या मित्रता मानता है, ये कभी चेंज नहीं होगी, ये फिक्स रहेगी। हर कुंडली पे ये सिद्धांत काम करेगा नैसर्गिक मित्रता और शत्रुता का, जो हमने पिछले एपिसोड में बात करी थी। आज हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं तात्कालिक मित्रता। प्रत्येक कुंडली पे ये नियम अलग कार्य करता है, कुंडली टू कुंडली काम करता है, होरोस्कोप टू होरोस्कोप काम करता है। इट मीन्स कि प्रत्येक कुंडली में तात्कालिक अगर हम बात करें, रैंडम अगर बात करें, तो किसी भी ग्रह की दूसरे ग्रह के सापेक्ष मित्रता या शत्रुता बदल जाती है। चलिए पहले इसको सिद्धांत को हम समझ लेते हैं, सिद्धांत क्या कहता है। हम बात कर रहे हैं पहले तात्कालिक मित्र। तात्कालिक मित्र का मतलब ऑल ऑफ सडन या कुंडली टू कुंडली, होरोस्कोप टू होरोस्कोप क्या पोजीशन रहती है। कोई ग्रह किसी भाव में बैठा है, मान लीजिए कोई भी ग्रह किसी भाव में बैठा है, तो वो अपने भाव से, अपने बैठे हुए स्थान से दूसरे, तीसरे, चौथे, 10वें, 11वें और 12वें स्थान पर बैठे हुए ग्रहों के लिए तात्कालिक मित्र बन जाता है, या उनको मित्रता की दृष्टि से देखता है, मित्रता के भाव से देखता है। दूसरे, तीसरे, चौथे, 10वें, 11वें और 12वें भाव में बैठे हुए ग्रहों को मित्र भाव से देखता है, तात्कालिक मित्रता निभाता है, मित्रता निभाता है। इसका मतलब ये हो गया कि कोई ग्रह जिस भाव में बैठा है उससे दूसरे, तीसरे, चौथे, 10वें, 11वें और 12वें का मतलब हो गया 2, 3, 4 का मतलब हो गया कि अपने बैठे हुए स्थान से 3 घर पीछे और अपने घर बैठे हुए स्थान से 3 घर आगे के जितने भी ग्रह होते हैं, उन भावों में जो भी ग्रह होते हैं उनका तो तात्कालिक मित्र बनता है। और अपने स्थान पर बैठे हुए जो भी उसका स्थान है उसमें जब वो बैठा होता है तो उससे 1, 5, 6, 7, 8 और 9वें भाव में बैठे हुए, पहले, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें भाव में बैठे हुए ग्रहों के लिए तात्कालिक शत्रु होता है उसका। उन ग्रहों को शत्रु भाव से देखता है, ये तात्कालिक स्थिति हो गई। एक बार कुंडली में इसको प्रैक्टिकली हम अनुभव कर लेते हैं, जिससे कि आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी चीज़ें। ये कुंडली है, यहाँ पे मान लीजिए हम मंगल की बात करते हैं। सबसे पहले मंगल में पहले हम मित्र की बात करते हैं। मित्र का क्या सिद्धांत था? 3 घर आगे, इसका मतलब हो गया 1, 2, 3, ये जहाँ बैठा है उससे 3 घर आगे, 1, 2, 3, इन तीनों भाव में जो भी ग्रह बैठे हैं, इट मीन्स कि शनि और केतु बैठा हुआ है, तो मंगल शनि और केतु के लिए तात्कालिक मित्र बन जाते हैं। शनि और केतु मंगल के लिए, मतलब मंगल शनि और केतु को मित्र भाव से देखेगा, मित्र भाव रखेगा। इट मीन्स कि जब भी आवश्यकता होगी, जब भी मौका होगा, जब भी परिस्थितियां होंगी, तो शनि और केतु को लाभ पहुंचाएगा मंगल। 1, 2, 3 तीनों ग्रह में ये दोनों तो खाली हैं, इससे मतलब है नहीं, क्योंकि ग्रह नहीं है, हम ग्रहों की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों ग्रह होते हैं केवल। तो मंगल शनि और केतु को मित्र भाव से देखेगा, एक चीज़ हो गई। दूसरी क्या हो गई? 3 घर पीछे, तो 1, 2 और 3, इन तीनों भावों में जो भी ग्रह बैठे हुए हैं उनको मित्र भाव से देखेगा। इसका मतलब गुरु को मंगल मित्र भाव से देखेगा, मंगल गुरु के प्रति मित्रता का भाव रखेगा। ये दोनों खाली हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब तात्कालिक मित्रता की बात करें तो मंगल के 3 मित्र बन गए, तात्कालिक 3 मित्र बन गए, शनि, केतु और गुरु। चलिए दूसरा हम बात कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं सूर्य की। सूर्य 3 घर पीछे, 1, 2, 3, यहाँ से जहाँ बैठा है उससे 3 घर पीछे। कंफ्यूज ना होइएगा, जो काउंटिंग करनी है आपको यहाँ से नहीं करनी है, सूर्य से, इस वाले भाव से नहीं करनी है। ऐसे नहीं गिनना है कि 1, 2, 3, ऐसे नहीं गिनना है। हम कह रहे हैं इससे नेक्स्ट 3 घर या बैक में 3 घर, 1, 2, 3, इन तीनों की अगर बात करें तो इसमें बैठे हुए ग्रह मतलब चंद्रमा और बुध की बात हो गई, और यहाँ से बैठे हुए 1, 2, 3, इन तीनों की बात हो गई। तो ये पांचों ग्रह चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र और राहु सूर्य के लिए तात्कालिक मित्र बन गए।
इसी तरह से दूसरे भी ग्रह देख लेंगे। अगर इसकी बात करें चंद्रमा और बुध की, तो 1 2 3 मतलब चंद्रमा और बुध के लिए ये चारों ग्रह तात्कालिक मित्र बन गए। पीछे अगर बात करें तो कोई ग्रह है नहीं, ये तो मित्रता का सिद्धांत हो गया। क्लियर है। अब हम शत्रुता की बात करते हैं। कोई ग्रह जिस भाव में बैठा हुआ है, मंगल की बात करें तो उससे 1 5 6 7 8 9 हमारा सिद्धांत कहता है 1 ये वाला, 5 ये वाला, 6 7 8 और 9। क्लियर हो गया ना बिल्कुल। पहला बात तो ये हो गया और दूसरा हो गया 5 6 7 8 और 9, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 1 2 3 4 5 5 भाव। तो ये और सरल बनाए थोड़ा सा इसको। एक तो इसके साथ कोई बैठा है, किसी भी ग्रह के साथ कोई बैठा हुआ है, एक तो वो स्थिति हो गई। अगर मंगल के साथ कोई भी ग्रह बैठा होता तो एक तो वो उसका तात्कालिक शत्रु बन जाता। एक जस्ट सामने से 2 घर पीछे और 2 घर आगे, ठीक है। मंगल से ठीक सामने चंद्रमा बुध हो गए, 2 घर पीछे कोई ग्रह नहीं है और यहाँ पे 3 ग्रह, मतलब ये 5 ग्रह है, 2 और 2 4 और 1 5, ये 5 ग्रह चंद्रमा बुध सूर्य शुक्र और राहु, ये सभी के सभी इनके शत्रु बन गए। इसका मतलब मंगल चंद्रमा बुध सूर्य शुक्र और राहु से शत्रु भाव रखेगा। मान लीजिए शनि के लिए हम देख लेते हैं। शनि के लिए वही सिद्धांत, बहुत देखिए सरल बनाना है चीज़ों को तो थोड़ा सा ट्रिकी बनाना पड़ेगा। हमने अभी बात करी तो एक तो इसके साथ जो बैठा हुआ है वो, मतलब शनि के साथ केतु बैठा हुआ है और केतु के साथ शनि बैठा हुआ है, तो ये एक दूसरे के सापेक्ष शत्रु हो गए। इसके बाद ठीक सामने वाला भाव ये हो गया और इससे ये तो हो ही गया, इससे 2 घर आगे और 2 घर पीछे, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सारे ग्रह मंगल को छोड़ के, शनि के लिए मंगल को छोड़ के बाद बाकी सब इसके शत्रु हैं। मंगल को छोड़ के बाद बाकी सब शत्रु हैं। केतु के लिए को छोड़ के बाकी के सारे इसके लिए शत्रु हैं। ठीक हो गया, क्लियर हो गई। इसी तरह से दूसरे भी देख लेंगे। मान लीजिए शुक्र और राहु की हम बात करते हैं। शुक्र और राहु के लिए एक तो राहु का शुक्र और शुक्र का राहु तात्कालिक शत्रु हो गया, और ठीक सामने जाके 2 घर पीछे कोई नहीं है, 2 घर आगे कोई नहीं है, तो ठीक सामने का शनि और केतु, ये दोनों जो हो गए ये तात्कालिक शत्रु बन गए। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम देख लेंगे। अब देखिए इसकी उपयोगिता कहाँ पर होगी। इसको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा आपके लिए। क्यों कंफ्यूजिंग है? क्योंकि पहले जब हमने एपिसोड में बात करी तो हमने कुछ ग्रहों को मित्र बताया, कुछ को शत्रु बताया। आज जो स्थिति हुई, आज दूसरे ग्रहों को शत्रु और मित्र बता दिया। तो इसमें क्या हो रहा है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, थोड़ी सी स्थिति कंफ्यूजन इस वे में कि इसको मित्र मानेंगे या शत्रु मानेंगे। तो इसके लिए एक अन्य सिद्धांत है, इन दोनों के लिए अब एक अन्य सिद्धांत है जिसको कि हम कंसीडर करेंगे। कौन सा सिद्धांत है? चलिए हम एक नई चीज़ की तरफ पहुंचते हैं। ग्रहों की नैसर्गिक और तात्कालिक संबंध के आधार पर उनका फल से मतलब ये हो गया है कि नैसर्गिक रूप से उसकी क्या स्थिति है और तात्कालिक रूप से उसकी क्या स्थिति है, उसके आधार पे एक रिजल्ट क्या आता है। ये सिद्धांत ये कहता है कि नैसर्गिक रूप से कोई ग्रह किसी का मित्र है। मान लीजिए सूर्य के सापेक्ष हम चंद्रमा की अगर बात करते हैं तो नैसर्गिक रूप से ये मित्र हो गया, और तात्कालिक रूप से भी अगर मित्र हो गया तो ये इसका अति मित्र बन गया। क्लियर है? अति मित्र का इसको फल देगा, ये कुंडली में अति मित्र का फल देगा। सूर्य के सापेक्ष चंद्रमा और चंद्रमा के सापेक्ष सूर्य, क्योंकि ये तो एक दूसरे के मित्र हैं ना। नैसर्गिक रूप से ही सूर्य चंद्रमा का मित्र है, चंद्रमा सूर्य का मित्र है। सभी ग्रहों का देखेंगे, लेकिन हम एक एग्जाम्पल क्योंकि एक पिक किया है तो इसमें हम सूर्य और चंद्रमा को ले रहे हैं। मित्र हैं दोनों एक दूसरे के सापेक्ष, और तात्कालिक रूप से भी अगर मित्र आ गए तो अति मित्र हो गए। मित्र अगर हैं तो अति मित्र, मित्र सम हैं तो मित्र और शत्रु हैं, तात्कालिक नैसर्गिक रूप से मित्र हैं और तात्कालिक शत्रु हो गया तो फिर अगेन सम हो गया। सम अगर नैसर्गिक रूप से सम हैं लेकिन तात्कालिक रूप से शत्रु हैं तो ये शत्रु हो गए, केवल शत्रु, अति शत्रु नहीं, केवल शत्रु। और शत्रु नैसर्गिक रूप से भी या तात्कालिक रूप से भी शत्रु हो गए तो अति शत्रु हो गए। ये 1 2 3 4 5 कंडीशन बनती हैं और 5 कैलकुलेशन बनती हैं। 5 कैलकुलेशन के आधार पर 5
कंडीशन बन सकती हैं इसकी मैक्सिमम, इससे ज़्यादा कोई कंडीशन बनेगी नहीं। तो जब हम इसको, अभी हमने लास्ट एपिसोड में बात करी थी मित्र शत्रु और सम की, आज हमने बात करी मित्र और शत्रु की, लेकिन जब हमें प्रेडिक्शन देने हैं, जब हमें प्रेडिक्शन करने हैं, जब हमको फलादेश करना है, किसी की कुंडली देख के रिजल्ट बताना है, उसके फल बताना है, तो फिर उसको हम अतिमित्र, मित्र, सम, शत्रु, अतिशत्रु के रूप में देखेंगे। क्लियर है? ये ग्रहों की मित्रता और शत्रुता का पूरा सिद्धांत आज कंप्लीट हो गया। इसलिए हमने नैसर्गिक रूप से बात करी, आज हमने तात्कालिक रूप से करी, और नैसर्गिक प्लस तात्कालिक का जो कंबाइंड फल होता है उसकी हमने बात करी। तो ये जो आउटपुट आया, ये जो रिजल्ट आया, ये होगा हेल्पफुल आपके प्रेडिक्शन में, ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके प्रेडिक्शन में। इससे एक्यूरेसी आएगी आपके प्रेडिक्शंस में, आपके फलादेश में एक्यूरेसी आएगी। ठीक है, तो हमने ये बात करी। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे ग्रहों के अस्त अवस्था, किस कंडीशन में कोई ग्रह अस्त होता है। चलिए, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।